हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नई मुद्रा जिसका नाम है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को हम करने वाले हैं डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही जिन लोगों को जोड़ों की समस्या है उनके दर्द को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वायु मुद्रा को कैसे करना है, कितना समय करना है, क्या क्या लाभ हैं और क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कहीं भी आप चाहें तो सोफे पे भी बैठ सकते हैं या जो लोग सक्षम है नीचे बैठकर आराम से करने के लिए वह योगा मैट पर आराम से बैठे, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, किसी भी सुखद आसन में। अब आपको क्या करना है, स्पाइन को सीधा रखना है। स्पाइन जितनी आप सीधी रखेंगे उतना ही मुद्राओं का आपको बेनिफिट मिलेगा। फेस रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। जितनी देर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मुद्रा की उतनी देर आपके मन में विचार कोशिश करें कम से कम आए। अब आपको दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर टच करना है और थंब को इंडेक्स फिंगर के मिडिल पार्ट पर टच करना है कुछ इस प्रकार से। बाकी फिंगर आपको स्ट्रेट रखनी है, एकदम ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर देंगे तो आपको मुद्रा का लाभ नहीं मिल पाएगा और आपके हाथों में काफ़ी पेन हो सकता है, उंगलियों में पेन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप वायु मुद्रा बनाएं। या तो आप अपने चेस्ट के पास रखें या थाइस पर या फिर घुटनों पर रखकर आँखों को बंद करके आपको 15 से 20 मिनट करना है चेस्ट ब्रीथिंग। और जितनी देर आप मुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी देर आपका ध्यान, पूरा आपका फोकस मुद्रा पर और ब्रीथिंग पैटर्न पर होना चाहिए। गहरी लंबी सांस लीजिए धीरे धीरे, स्लो स्लो छोड़ें सांस। इस प्रकार से आपको वायु मुद्रा की प्रैक्टिस करना है 15 से 20 मिनट शुरुआत में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 40-45 मिनट तक कर सकते हैं। पर ध्यान रहे खाने के तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। यदि आपने भोजन कर लिया है तो भोजन के 1-1.5 घंटे बाद ही प्रैक्टिस करें, या तो आप खाली पेट सुबह शाम या दोपहर में कभी भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं वायु मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं। तो जिन भी लोगों को पाचन से संबंधित समस्या है, जैसे एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हर प्रकार के डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये कम करके क्योर करती है वायु मुद्रा। इसी के साथ आप आर्थराइटिस से परेशान हैं या जॉइंट में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, किसी भी जॉइंट में पेन रहता है आपकी बॉडी में, चाहे वो पैरों के जॉइंट हो, हाथों के हो, नेक जॉइंट हो, सभी जॉइंट के पेन को ये कम करके क्योर करती है। पर आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। 15-20 मिनट से शुरुआत करके आधे घंटे तक प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 महीने प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार आप इसका एक और बेनिफिट है, स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और भी कई ज़्यादा बेनिफिट है। पर आज स्पेशली हमने डाइजेशन और आर्थराइटिस इन्हीं पर बात की है। तो इस प्रकार आपको वायु मुद्रा की प्रैक्टिस करना है। अब जान लें सावधानी किन्हें रखना है। जिनकी किसी भी प्रकार की सर्जरी बॉडी की हुई हो, या हाथों की, या फिर आपकी जॉइंट में किसी प्रकार का इशू है, या आपका फ्रैक्चर हुआ हो हाथों में, फिंगर्स का कुछ भी, तो आपको मुद्राओं की प्रैक्टिस नहीं करना है। बस इतना ही ध्यान रखें। और साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वह मुद्रा की प्रैक्टिस करने से पहले कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।